ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, आप सभी को ओम नमः शिवाय। आज हम भौम प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट होता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार होता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार को होने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। प्रदोष व्रत एक ही देश के दो अलग अलग शहरों के लिए अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर है तथा दो शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों में प्रदोष का समय अलग अलग भी हो सकता है। अब हम सुनेंगे व्रत कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि आज यानी 12 सितंबर दिन मंगलवार को है। यह तिथि मंगलवार के दिन है, इसलिए प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। आज भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत है। यह तिथि मंगलवार को आती है, तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आज भौम प्रदोष व्रत पर शिव योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और बुधादित्य योग जैसे महायोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है और इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रती रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की परीक्षा ले लेवे। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम है आप कहें, मैं वह करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के लिए कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग लगाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा की आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका पूरा जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार यह कथा भौम प्रदोष व्रत की कथा है। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये कथा? आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शंभु और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम।